किसी भी ऑस्ट्रेलियाई शहर में चलें तो ऐसा लगता है जैसे हर जगह अपराध फैला हुआ है। गाड़ी चोरी, युवा गैंग, साइबर क्राइम और हमला। सबसे निराशाजनक सच्चाई क्या है? कई अपराधी जल्दी ही फिर से सड़कों पर आ जाते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अपराध क्यों बढ़ रहा है, सजाएं क्यों असरदार नहीं हो रही हैं और इसका ऑस्ट्रेलिया के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। स्वागत है। मेरा नाम जय है। मैं ऑस्ट्रेलियाई सेना का पूर्व सैनिक हूँ। इस चैनल पर हम राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक रुझानों की असली सच्चाई सामने लाते हैं। अपराध कभी भी यूं ही नहीं होता, हम सब ये जानते हैं, है ना? ये दबाव, अवसर और सांस्कृतिक विश्वासों का नतीजा है। मिलियलियम से 17 साल का जो ऑस्ट्रेलिया के बाहरी उपनगरों में बड़ा हो रहा है, वह कोई बुरा बच्चा नहीं है। वह ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ किराए बहुत ज्यादा हैं, घर खरीदना महंगा है और उसके माता पिता कई नौकरियां करते हैं। वह अपने साथियों को देखता है जो ऑनलाइन जल्दी पैसे कमा रहे हैं, बेरोजगार हैं या छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं, और सोशल मीडिया हर करतूत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में युवाओं द्वारा अपराध तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अपराध का प्रकार बदल रहा है। ये अपराध ज्यादा हिंसक, सार्वजनिक और वाकई बहुत अव्यवस्थित हो गए हैं। विक्टोरिया में 10 से 17 साल के युवा अपराधी सभी अपराधियों में लगभग 13% हैं, जो ज्यादातर हिंसक अपराधों और कार चोरी में शामिल हैं। और सबसे निराशाजनक बात कि वे जल्दी फिर से सड़कों पर आ जाते हैं और बार बार अपराध दोहराते हैं। बढ़ते किराए, महंगाई और उच्च घरेलू कर्ज ऑस्ट्रेलियाई लोगों को तनाव में डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी लगभग 11% है, जिससे उनके पास अपराध की ओर मुड़ने के लिए बहुत समय बच जाता है। लोगों को लग सकता है कि यह पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, और जब सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रहती है तो दूसरा विकल्प क्या है? यहीं से कहानी और भी निराशाजनक हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में दी जाने वाली सजाएं अक्सर विफल हो जाती हैं। कई युवा अपराधियों को हिंसक कृत्य करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। कभी कभी कुछ ही दिनों में लगातार अपराध करने वाले अक्सर सिस्टम के चक्कर में फंसे रहते हैं। विक्टोरिया में 5400 बार बार अपराध करने वाले लोग दर्ज अपराधों के 40% के लिए जिम्मेदार हैं। छोटी सजाएं और अदालतों में लंबित मामलों के कारण पकड़े जाने या जेल में रहने का जोखिम इतना अधिक नहीं है कि वे दोबारा अपराध करना छोड़ दें। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ तक कि हमला जैसे हिंसक अपराधों में भी अक्सर सामुदायिक सेवा या अल्पकालिक हिरासत की सजा मिलती है। जनता के लिए ऐसा लगता है कि सिस्टम बहुत नरम है और अपराधियों के लिए ये कभी कभी बिल्कुल भी कोई परिणाम नहीं देता। सरकार को आगे आना चाहिए। मैं अब भी यह सवाल करता हूं कि जनता बार बार उसी सरकार और उन्हीं नेताओं का समर्थन क्यों करती है जो कोई कार्रवाई नहीं करते, जो ऑस्ट्रेलिया को लगातार विफल करते हैं। और सोशल मीडिया की तो बात ही मत कीजिए। सोशल मीडिया ने एक नया माहौल, एक नई तरह की अपराध संस्कृति पैदा कर दी है। किशोर खुद को कार चुराते या दुकान से सामान चुराते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे हैं। ये सच में डर को बढ़ा देता है और अराजकता पैदा करता है, क्योंकि हर कोई जब अपनी फीड स्क्रॉल करता है तो बस एक अजनबी बच्चे को देखता है जो अभी अभी चुराई हुई कार चला रहा है। इन अपराधों की दृश्यता और प्रभाव ऑनलाइन और भी बढ़ जाते हैं, जिससे डर और निराशा को बढ़ावा मिलता है। इनमें से ज्यादातर तो इन वीडियो में अपनी पहचान भी नहीं छुपाते, फिर भी कोई परिणाम नहीं होता। यह न्याय प्रणाली अक्सर इस तरह के व्यवहार पर जल्दी प्रतिक्रिया देने में संघर्ष करती है, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। संगीत के बारे में तो मुझे शुरू भी मत कराओ। संगीत का इस्तेमाल जनता को नियंत्रित करने और अराजकता फैलाने के लिए किया जाता है। मैं इसे किसी और वीडियो के लिए छोड़ता हूँ। ऑस्ट्रेलिया अपराध से अकेले में नहीं निपट रहा है। हम जो कुछ देख रहे हैं उसका बहुत कुछ कमजोर सीमाओं और खराब तरीके से प्रबंधित आप्रवासन प्रणालियों से जुड़ा है। पिछले एक दशक में कई राज्य अपराध आयोगों ने उन विशेष आपराधिक समूहों के बारे में चेतावनी दी है जो अवैध प्रवासन मार्गों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर चुके हैं और फिर स्थानीय नेटवर्क में खुद को स्थापित कर चुके हैं। विक्टोरियन पुलिस ने पिछले 5 वर्षों में युवा गिरोहों में 55% की वृद्धि की रिपोर्ट की है, जिनमें से कई गिरोह हाल ही में आई समुदायों के इर्द गिर्द बने हैं। ACC ऑस्ट्रेलियन क्राइम कमीशन ने खुले तौर पर कहा है कि गंभीर संगठित अपराध के लिए संगठित आपराधिक सिंडिकेट जो हाल ही में देश में आए हैं
इसका मतलब यह नहीं है कि सभी प्रवासी बुरे या अपराधी हैं, लेकिन अनियंत्रित प्रवेश, कमजोर जांच पड़ताल और तेज जनसंख्या वृद्धि से अंतर पैदा होता है और संगठित अपराधी इन अंतरालों का फायदा उठाते हैं। हमें चाहिए कि प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में घुल मिल जाएं, न कि ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों में घुल जाए। ऑस्ट्रेलिया में अपराध इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आर्थिक दबाव, युवा संस्कृति, सोशल मीडिया, बिना निगरानी के प्रवासन और कमजोर सज्जाएं हैं। अपराध सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह लोगों, दबाव, वैश्विक ताकतों और एक ऐसे न्याय प्रणाली की कहानी है जो खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। हमें ऑस्ट्रेलिया में विश्वास रखने ऑस्ट्रेलियाई लोगों की आवश्यकता है। एकजुट होकर सही नेता चुनें। धन्यवाद।